So now let me understand what this focus group method is all about. So friends, the focus group is an interview. It is a one kind of interview which is conducted by the one trained moderator in a unstructured and in a natural environment with the small group of respondents. कि भाई फोकस ग्रुप के अंदर एक मॉडरेटर होता है जो कंपनी ने अपॉइंट किया होगा, और ये जो मॉडरेटर होगा कि भाई वो एक स्मॉल ग्रुप को लेके बैठेगा, उनके साथ डिस्कशंस करेगा और उनको मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा कि भाई वो लोग कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करें। और जो एनवायरनमेंट होगा वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट होगा, और डिस्कस हो रहा है वो पूरा नॉन स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कस होगा, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड फिक्स नहीं होगा। द मेन पर्पस क्या है, हम फोकस ग्रुप क्यों कंडक्ट करवाते हैं? तो भाई फोकस ग्रुप हम इसीलिए कंडक्ट करवाते हैं सो दैट वी कैन गेट द आइडिया, इंफॉर्मेशन कि भाई हमें जानना है, सुनना है कि भाई लोग क्या बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम को समझना है, इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चीज हमें समझनी है। तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक छोटे से ग्रुप को डिस्कशन करते हुए देख के हम सुनना चाहते हैं कि भाई लोगों का व्यू क्या है, ओपिनियन क्या है, हम जो प्रॉब्लम के लिए डिस्कशंस के लिए आगे जाने वाले हैं, एनालिसिस के लिए आगे जाने वाला है, तो वो प्रॉब्लम के लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनका व्यूज क्या है, वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके जानना चाहते हैं। चलिए, सो लेट वी अंडरस्टैंड फर्स्ट कि भाई फोकस ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई पूरा कैसा लेआउट होता है। हियर वी हैव एग्जांपल्स ऑफ लेआउट कि भाई फोकस ग्रुप का लेआउट कैसा होगा, कैसे वो कंडक्ट होगा, वो हम समझ लेते हैं। तो एक फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर एक स्पेसिफिक डिस्कशन रूम है कि जहाँ पे वो रूम के अंदर एक टेबल रखा हुआ है और राउंड द टेबल चेयर्स रखी हुई है। तो बीइंग अ कंपनी हम क्या करेंगे, हम जो कंसर्न मार्केट के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं वहां से 8 से 12 लोगों को बुलाएंगे, और वो जो लोग होंगे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करते होंगे, वो उस प्रोडक्ट को जानते होंगे, पहचानते होंगे, वैसे लोगों को हमें बुलाना है। बट उनको बताना नहीं है कि भाई कौन सा रीजन है, क्या डिस्कशन करने वाले हैं, कंपनी क्या डिसीजन लेना चाहती है, कंपनी को कौन सा प्रॉब्लम समझना है, ये सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, उनके साथ डिस्कस नहीं की जाती है। उनको सिंपली इन्फॉर्म किया होगा कि भाई आपको ग्रुप डिस्कशंस के लिए बुलाया जाता है, आप सो एंड सो डेट पे, सो एंड सो टाइम पे, ये प्लेस पे आपको आना है। तो हमने ध्यान से कॉन्शियसली हमने सिलेक्ट किया होगा 8 से 12 लोगों को, फिर वो लोग आएंगे, वहां पे बैठेंगे, फिर हम इनफॉर्मल वे में स्टार्ट करेंगे, पूरा चाय पे चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, वहां पे एक मॉडरेटर होगा, बंदा होगा कि जो कंपनी की ओर से है, जिसको हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है, एक्सपर्ट है, कि जिसको ये पूरे डिस्कशंस को लीड करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, इंस्पायर करना है डिस्कशंस के लिए। कि फॉर एग्जांपल नाउ हमारे सामने है कि भाई बीइंग अ कंपनी जानना चाहती है कि यस जो लोग हैं वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, वो मोबाइल की ब्रांड को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे उनको आगे डिसीजंस लेना है कि भाई उनके 4 पीस के अंदर क्या चेंज करना है। तो वो लोग हमारे साथ आए, हमारे पास आए हैं, तो हम रिसर्च करना चाहते हैं, हम फोकस ग्रुप करना चाहते हैं। तो जो मॉडरेटर होगा वो कैसे लेके जाएगा डिस्कशंस को, तो ही स्टार्ट्स विद इनफॉर्मली कि फॉर एग्जांपल डिस्कस स्टार्ट किया डिस्कशंस कि चलिए भाई आप अपना इंट्रोडक्शंस दीजिए, तो लोग वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शंस देंगे, वो सीक्वेंस में भी हो सकता है, सीक्वेंस के बिना भी हो सकता है। फिर वो बंदा पूछेगा चलो भाई आप कौन से एरिया से आते हो, कौन सी जगह से आते हो, वो डिस्कस होता है। फिर आप कौन से फील्ड से जुड़े हुए हो, आप कौन सी जॉब करते हो, वो डिस्कस होता है। फिर फॉर एग्जांपल उसने पूछा चलो भाई आप कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज करते हो, तो वो डिस्कस हुआ। आप जो मोबाइल यूज करते हो उसके अंदर कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगता है, तो वो डिस्कस हुआ। आपने कब ये मोबाइल परचेज किया था, वो डिस्कस किया। मोबाइल परचेज करने के टाइम पे आपने क्या क्या चीजें डिस्कस, क्या क्या ऑब्जर्व किया था, उसका डिस्कशन होता है। फिर रिसेंटली अगर आपको कोई नया फोन परचेज करना है तो आप कैसे करोगे, तो वो डिस्कशन होता है। कौन कौन से फीचर्स आप ऑब्जर्व करोगे, वो डिस्कशन होता है।
आपके डिसीजंस के लिए कौन सा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सो एंड सो, क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो डिस्कशन होता है लाइक दैट। तो रिसर्चर्स जो मॉडरेटर जो है वो लोगों को मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, एनकरेज करेगा, वो डिस्कशंस को लीड करेगा, वो डिस्कशंस को लेके जाएगा फ्रॉम पॉइंट जीरो टू द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्हिच अ रिसर्चर इज रिक्वायर्ड। और ये जो पूरा डिस्कशंस हो रहा है उसके बाजू में एक अलग रूम होगा कि जहाँ पे रिसर्चर्स, एक्सपर्ट जो होंगे वो लोग बैठे होंगे, और ये दोनों रूम के बीच में एक वन वे मिरर होगा। तो ये जो लोग हैं इनको पता नहीं होगा कि भाई उनका ऑब्जर्वेशंस हो रहा है, एक्सपर्ट की पूरी टीम बैठी हुई है जो ये पूरे डिस्कशंस को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है कि जो डिस्कशन चल रहा है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया कि कौन सा बंदा क्या बोला, कैसे बोला, कौन कौन से पॉइंट डिस्कस हुए हैं। तो वो लेटर ऑन स्टेज पे हम एक्सपर्ट जो है वो उसको रीड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वीडियो टैप है तो वो टीवी में लगा के देख सकते हैं। तो एक्सपर्ट की पूरी टीम एक अलग रूम में बैठी होगी और वो जो पूरा डिस्कशंस हो रहा है तो वो डिस्कशंस वो लोग वहां पे बैठ के देखते होंगे। सामने वाले जो रूम है वो रूम के अंदर के लोगों को पता नहीं होगा कि भाई उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो तो सिंपली इनफॉर्मल वे में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और मॉडरेटर पूरे डिस्कशंस को स्पेसिफिक फ्लो में लेके जा रहा है कि यस ऐसी ऐसी चीजों को डिस्कस करना है, तो वो सबको डिस्कशंस के लिए एनकरेज कर रहा है और पूरा डिस्कशंस यहाँ पे होगा। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई पूरी प्रोसेस के अंदर हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ग्रुप। तो फर्स्ट द ग्रुप साइज, कि जो फोकस ग्रुप के अंदर जो मेंबर आप बुलाने वाले हो, जिसको बिठा के आप डिस्कस करने वाले हो, दे नीड टू बी इन द रेंज ऑफ 8 to 12। 8 से कम बुलाओगे तो बहुत कम लोग हो जाएंगे, तो हेल्थी डिस्कशन नहीं होगा, आपको ज्यादा व्यूज नहीं मिलेंगे। और 12 से ज्यादा लोग बुलाओगे तो एक क्राउडी एनवायरनमेंट हो जाएगा और वहां पे डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो वी नीड टू कीप अ मीडियम ग्रुप कि भाई 8 से 12 लोगों का एक मीडियम ग्रुप रखना है जिसके बीच में एक हेल्थी रिलेशन डिस्कशन हो, ऐसा हम चाहते हैं। ग्रुप कॉम्पोजिशंस कि भाई ये 8 से 12 लोग कैसे होंगे, दे मस्ट बी अ होमोजेनियस रिस्पोंडेंट्स, कि जो आप रिस्पोंडेंट्स के डिस्कशंस के लिए जिसको बुलाने वाले हो, दे मस्ट बी अ होमोजेनियस ग्रुप, मतलब उनके जो डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एज ग्रुप, तो आपने एज ग्रुप डिटरमाइन किया है कि भाई 20 से लेके 28 तक, तो 8 से 12 लोग जो आप बुलाने वाले हो सभी लोग वही एज ग्रुप के होने चाहिए कि भाई 20 से लेके 28 के बीच में जो एज ग्रुप है वही लोगों को आपको बुलाना है। कि भाई फॉर एग्जांपल इनकम ग्रुप कि भाई मिडिल क्लास, तो सारे लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करने चाहिए। एजुकेशन कि भाई आपने डिसाइड किया अंडर ग्रेजुएट, तो सभी लोग अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ये होमोजेनियस फोकस क्यों कर रहे हैं? अगर ग्रुप हेटेरोजेनियस होगा तो क्या होगा, डिस्कशंस के अंदर क्या हो सकता है? इज इट गोइंग टू क्रिएट एनी इश्यू और प्रॉब्लम? आंसर इज यस और नो? यस। आंसर इज यस। कि अगर हेटेरोजेनियस ग्रुप है तो फिर क्या हो सकता है कि भाई वो एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे के पॉइंट को काटने के लिए लग जाएंगे और हमारा जो फोकस डिस्कशंस के ऊपर से हटके एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव के ऊपर चला जाएगा कि भाई एक दूसरे को अपने राइवल्स के रूप में वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है कि जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं, सेम डेमोग्राफिकल डिटेल्स है उनकी, उनका सेम एज ग्रुप है, सेम इनकम वाले हैं, सेम एजुकेशन वाले हैं, सो दैट कि भाई उनका सोचने का तरीका, डिस्कशंस का तरीका सेम हो सकता है, सो दैट कि भाई वो एक दूसरे को व्यू पॉइंट्स, अगर एक बंदा व्यू रखता है दूसरा उसमें और कुछ ऐड करेगा, तीसरा उसमें और कुछ ऐड करेगा, तो वहां पे एक हेल्दी डिस्कशन होगा, एक काउंटर अटैक वाला पॉइंट आएगा नहीं। उसके लिए हम ग्रुप को होमोजेनियस रिस्पोंडेंट्स सिलेक्ट करना चाहते हैं। बिफोर द सिलेक्शंस देयर नीड टू बी अ वन प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट कि भाई हमने प्रिस्क्राइब लिस्ट क्रिएट किया होगा, आइडेंटिफाइड किया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन किए होंगे कि भाई हमें ऐसे ऐसे टाइप्स के लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बेसिस पे जाके मार्केट में जहां हम रिसर्च करने बाद में जाके फोकस कंक्लूसिव रिसर्च करने वाले हैं, तो वैसे मार्केट में जाके हम 8 से 12 लोगों को सिलेक्ट करके लेके आएंगे फोकस ग्रुप के लिए। फिजिकल सेटिंग्स कि जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा होना चाहिए?
इनफॉर्मल होना चाहिए, रिलैक्स मैनर में होना चाहिए। अगर उनको बोलेंगे कि भाई आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपका जो आप जो व्यू बोलेंगे उसके बेसिस पे हमने डिसीजंस लेने वाली है, तो वो लोग क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, अपने सही व्यूज नहीं रखेंगे और खुल के डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट हम उनको इनिशियल स्टेज पे या पूरी डिस्कशंस के बीच में भी कहीं पे भी उनको बताते नहीं है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चीज जानना चाहते हैं। मॉडरेटर जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिस्कस करेगा और धीरे धीरे करके डिस्कशंस को वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेके आएगा। तो एक पूरे रिलैक्स एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए। टाइम ड्यूरेशन, तो इट मे बी मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम 3 घंटे का ये डिस्कशन हो सकता है। कि भाई हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई सभी लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए, एक अच्छा सा हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, सभी लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे, ये हम चाहते हैं। तो सो दैट एक घंटे से लेके 3 घंटे के बीच में हम टाइम देते हैं उनको। ये जो डिस्कशन हो रहा है उसका हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड होगा, सो दैट कि अगर जो एक्सपर्ट्स है तो इन बिटवीन जो डिस्कशंस हो रहा है तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये फोकस ग्रुप खत्म हो गया उसके बाद एक्सपर्ट जो है वो एक दूसरे के साथ बैठ के इन डिटेल डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। तो जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो टीवी में लगा के बाद में देख के वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग से पता चलेगा कि लोगों का बिहेवियर कैसा था, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे, वो सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था, तो उस हिसाब से बाद में इंटरेक्शंस हो सकता है एक्सपर्ट के बीच में। तो इसीलिए हम सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। और मॉडरेटर, ये फोकस ग्रुप के अंदर जो मॉडरेटर है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ही और सी मस्ट possess some of the skills like observational skills, कि भाई उसके पास अच्छी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होनी चाहिए, वो ऑब्जर्व करना चाहिए कि यस जो डिस्कशंस है वो कैसे डिस्कस हो रहा है, कौन से वे में डिस्कस हो रहा है, आउट ट्रैक तो नहीं हो जा रहा है, कौन सबसे ज्यादा बोल रहा है, कौन सबसे कम बोल रहा है, किसको मोटिवेट करना है बोलने के लिए। ही नीड टू हैव अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, कि लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए, लोगों को अच्छी तरह से लोगों से बातचीत करे, एज अ मोटिवेटर, एज अ लीडर वो अच्छा एक रोल प्ले करना चाहिए वो बंदा, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। जो लैंग्वेज में सब लोग जो लैंग्वेज जानते हैं वो लैंग्वेज भी एक्सपर्ट को आनी चाहिए, उसके ऊपर उसकी मास्टरी होनी चाहिए, कि जो लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कौन से वर्डिंग यूज कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, कौन से फ्लो में लेके जाना है, कौन से पॉइंट के कौन से वर्ड से आगे का पॉइंट रखना है, तो ये सारी चीजें मॉडरेटर को आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई मॉडरेटर जो है वो एक की रोल प्ले यहाँ पे करता है। तो दिस इज अबाउट द फोकस ग्रुप, कि भाई फोकस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को बिठाएंगे, डिस्कस करवाएंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि भाई लोग क्या बोल रहे हैं, लोग कैसे डिसीजन ले रहे हैं, और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को समझना है। एक्सप्लोरेटरी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम को समझना है कि यस अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या है, लोगों का बाइंग बिहेवियर कैसा है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, वो चीज हम यहाँ पे फोकस ग्रुप के माध्यम से समझेंगे। बट लिमिटेशंस क्या है, बहुत ही छोटा ग्रुप होगा तो वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, आंसर इज नो। और आउटपुट जो होगा वो कैसी होगी, स्टेटमेंट टाइप होगी, लोगों ने डिस्कस किया एक दूसरे के साथ, स्टेटमेंट्स रखी होगी जो हमने नोट डाउन की होगी। तो एक्सप्लोरेटरी के अंदर जो कंक्लूज रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो हमें प्रॉब्लम समझने में, प्रॉब्लम को डिफाइन करने में हेल्पफुल होगा, और उसका रिजल्ट जो है वो हमें कंक्लूसिव रिसर्च में आगे हेल्पफुल होने वाला है। So this is about the focus group as a one of the method of exploratory research.